नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया डेली पर। मैं हूं आपके साथ पलक सहगल और आप देख रहे हैं हमारा खास शो स्वस्थ रहो मस्त रहो। हम सभी चाहते हैं कि हमारी उम्र जो है वो लंबी हो, हम हेल्दी रहें, फिट रहें। इसके लिए हमारी डाइट बहुत ज़रूरी होती है। लेकिन आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर हेल्दी खान पान की अनदेखी कर देते हैं। फास्ट फूड का चलन तेजी से बढ़ता जा रहा है। शहर क्या, अब तो गांव में भी फास्ट फूड खूब खाया जा रहा है। खासकर बच्चे और युवा मजे से फास्ट फूड खा रहे हैं, ये जानते हुए कि इससे सेहत को गंभीर नुकसान हो सकता है। समोसा, जलेबी, पिज्जा, बर्गर, हॉट डॉग्स, सॉसेजेस जैसे जंक और बहुत सारे जंक फूड है। अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपके पास ऑप्शन है, जिसके ऊपर चेतावनी भी दी जाती है। ऐसे लोगों की याददाश्त गंभीर रूप से प्रभावित हो सकती है जो बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं। कुछ अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड आपकी उम्र को कम कर सकते हैं। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ डॉक्टर्स का एक बड़ा पैनल जुड़ेगा। जानेंगे कि जंक फूड हमारे शरीर को कितना नुकसान पहुंचाता है, हम इसे खाने से कैसे बच सकते हैं, कैसे जंक खाने की आदत से छुटकारा पाया जा सकता है, क्योंकि अब ये एक एडिक्शन बनती जा रही है। यहाँ पर हम कोई ऑनलाइन डिलीवरी ऐप का नाम नहीं लेंगे, लेकिन आपको कुछ भी जंक खाना है, महज आप अब 5 मिनट में, 5 से 10 मिनट में वो जंक फूड जो है वो आपको डिलीवर हो सकता है। और ये एडिक्शन लगातार बढ़ती जा रही है। घर में कुकिंग करने के बजाय लोग जंक फूड खाना पसंद कर रहे हैं, चाहे वो चाइनीज़ फूड हो या फिर इटालियन फूड हो। अलग अलग कुजीन्स की अगर हम बात करें, जिसमें इटालियन में पिज्ज़ा आ जाता है, आपके पास पास्ता आ जाता है, और साथ ही मोमोज जो आजकल खा रहे हैं, समोसा, जलेबी की अगर हम जिक्र करें। देखिए, ये जो सभी खाना होता है, ये जो जंक फूड का हम जिक्र कर रहे हैं, ये फूड जो है वो देसी घी में तो बना नहीं है, सरसों के तेल में तो बना नहीं है, ये पाम ऑयल में बनता है, जो सस्ता तेल है। फिर उसके बाद डॉक्टर्स ये कहते हैं कि जी आप जब तेल को बहुत ज़्यादा साड़ देते हैं तो उसके अंदर जब और ज़्यादा कुकिंग की जा रही है तो मतलब वो और ज़्यादा हानिकारक हो जाता है। अब आप मोटे तो होंगे अलग, लेकिन कहा जाता है कि पाम ऑयल से और ये जो सड़ा हुआ जो तेल है, इससे आपको कैंसर होने का खतरा भी होता है। और लगातार हम देख रहे हैं मोस्ट ऑर्डर्ड फूड की अगर हम बात करें, हर कोई आज ऑनलाइन जो है वो डिलीवरी ऐप्स पर जंक फूड मंगा रहा है। इस जंक फूड का क्या असर पड़ता है? देखिए, आयुर्वेदा में तो एक लंबे समय से कहा जाता था कि भाई आप सात्विक भोजन खाइए, ज़्यादा से ज़्यादा राजसिक भोजन जो है आप खाइए, तामसिक भोजन जो है वो जंक फूड में आता है। और अब तो खा ही तामसिक भोजन रहे हैं। तो आयुर्वेदा ने तो बहुत लंबे समय पहले ही कह दिया था कि इस भोजन को नहीं खाना चाहिए, लेकिन हम लगातार देख रहे हैं कि इसकी कंजम्पशन जो है वो बढ़ती जा रही है। पाम ऑयल की कंजम्पशन बढ़ती जा रही है। समोसा हो, जलेबी हो, कभी हम देखते थे घर में कोई त्यौहार होता था तो समोसा जलेबी मंगाया जाता था, कि कभी कुछ 6 महीने में एक बार जो है घर में समोसा जलेबी मंगाया जा रहा हो। तब भी हम देखते थे कि घर में ही बना लिया जाता था। लेकिन आजकल चलिए ठीक है, बाजार से आप मंगा रहे हैं, लेकिन वो कितना हेल्दी है? क्योंकि हफ्ते भर के अंदर 7 दिनों में हम देख रहे हैं कि रेगुलरली बाहर जंक फूड जो है वो ऑर्डर किया जा रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप घर में अपने किसी सरसों के तेल में अगर खाना बना रहे हैं, ऑलिव ऑयल में खाना बना रहे हैं, देसी घी में खाना बना रहे हैं, तो एक लिमिट के बाद आपका पेट भर जाता है, आपको एडिक्शन नहीं होती है। लेकिन आजकल जो ये जंक फूड है, जो पाम ऑयल से ये खाना बन रहा है, इसमें बड़ी समस्या ये है कि आपका और खाने का मन करता है। अब हर रोज़ हम देखते हैं हार्ट अटैक के कई सारे केसेस सामने आते हैं। अब जो ये जंक फूड आप खा रहे हैं, इसमें जो ऑयल है, उससे आपकी हार्ट हेल्थ जो है वो ख़राब हो रही है, यानी कोलेस्ट्रॉल जो है वो बन रहा है। अब एक होता है हेल्दी कोलेस्ट्रॉल, मतलब हेल्दी फैट्स जो ज़रूरी होते हैं आपकी बॉडी के लिए। अब ये हेल्दी फैट तो है नहीं, हेल्दी फैट तो वो होता है जब आप बादाम खा रहे हैं या फिर आप ऑलिव ऑयल, सरसों का तेल, ऐसे ऑयल को एक लिमिट के अंदर कंज्यूम कर रहे हैं, खा रहे हैं। अब आप लिमिट में तो कंज्यूम कर नहीं रहे हैं, और जो बाहर किस तेल में ये बन रहा है हमें नहीं पता। फिर डायबिटीज़ का बहुत ज़्यादा खतरा होता है। अब देखिए, आयुर्वेदा में कहा जाता है कि अगर आप तामसिक भोजन खाते हैं, यानी जंक फूड अगर आप खाते हैं, तो आपका जो मेंटल हेल्थ है, जो आपका फोकस है, वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। फिर कई सारी बीमारियाँ जो है वो लग जाती हैं। तो बहुत आप कह सकते हैं कि जो जंक फूड है ये एक नई, हम कह सकते हैं, इमरजेंसी है हमारे देश में। क्योंकि एक समय ऐसा था
अगर आप आज से 10-15 साल के पहले का जिक्र करेंगे तो इतनी जंक फूड जो है वो नहीं खाया जाता था, इतने आउटलेट्स भी जो है वो जंक फूड के नहीं होते थे। लेकिन आजकल जैसे जैसे हम हेल्थ की ज़्यादा बात कर रहे हैं वैसे वैसे जंक फूड जो है वो खाना बहुत ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। अब देखिए, मोटापा तो आपको सिर्फ बाहर से दिख रहा है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनका मेटाबॉलिज्म अच्छा होता होगा, वो जंक फूड खाते होंगे तो वो मोटे भी नहीं नजर आते होंगे। ये तो और भी मुसीबत है कि आप बिल्कुल ही एकदम बेपरवाह होकर जंक फूड खा रहे हैं। अब हार्ट अटैक के केसेस आप देखिए, डायबिटीज़ के केसेस देखिए आप, और जो ब्लड क्लॉटिंग की अगर हम बात करें, इसकी जो घटनाएं सामने आ रही है, लिवर की समस्याओं की जो आ रही है, डाइजेशन लेवल अगर हम बात करें, डाइजेस्टिव सिस्टम आजकल हर कोई आप देखेंगे यंग जनरेशन में ही बहुत सारे युवा जो है कहते हैं भाई हमें एसिडिटी बन रही है। अब वो एसिडिटी कैसे बन रही है? क्योंकि आप बाहर का खाना खा रहे हैं। अब वो ताज़ा तो परोसा नहीं जाएगा आपको, सुबह ही बनाया जाएगा और रात का आपको खाना खिलाया जा रहा है। तो बहुत आप कह सकते हैं एक मल्टीप्लायर इफेक्ट है कि एक जंक फूड खाने से, कुछ भी हो उससे कितना ज़्यादा आपकी सेहत पर प्रभाव पड़ रहा है। शायद कोई अंग नहीं होगा जहाँ पर असर नहीं पड़ रहा होगा। मतलब आपका ब्रेन है, मेंटल हेल्थ खराब हो रही है। कहा जाता है कि आपके ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए हेल्दी फैट्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अब जो आप खा रहे हैं वो हेल्दी फैट्स तो है नहीं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात ये कि आप जब जंक फूड खा रहे हैं तो जंक फूड खाने के साथ आपने एक आदत देखी होगी कि साथ में भाई हमें कोल्ड ड्रिंक भी पीनी है। अब उससे और भी ज़्यादा नुकसान। अब कोई भी अगर आप हॉट डॉग, बर्गर्स या फिर कुछ भी खा रहे हैं तो वो प्रोसेस्ड फूड होता है उसमें। अब प्रोसेस्ड फूड के लिए अक्सर डॉक्टर्स ये बात कहते हैं कि भाई प्रोसेस्ड फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए। प्रोसेस्ड फूड अगर आप खाते हैं तो उससे भी आपकी सेहत पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। उसमें बहुत सारे प्रिजर्वेटिव्स होते हैं। अब जो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं उससे बहुत सारी बीमारियां होती हैं। और आप अगर पिछले कुछ सालों में अगर देखेंगे, जैसे जैसे जंक फूड की कंजम्पशन जो है वो बढ़ रही है वैसे वैसे हेल्थ इश्यूज़ बढ़ रहे हैं। अब बहुत सारे हेल्थ इश्यूज़ हैं। अब मोमोज़ आप देखेंगे, हर गली अगर आप जाएंगे आपको एक मोमोज़ वाला मिल जाएगा। अब ये मोमोज़ कौन खा रहे हैं? कभी आपने ठेलों पर ऑब्जर्व करा हो? ये मोमोज़ खा रहे हैं बच्चे, मतलब हमारी जो यंग जनरेशन है वो इसे खा रही है। एक तो कच्चा मैदा, फिर उसके बाद अंदर क्या डला है नहीं पता। तो ये जो जंक फूड की कंजम्पशन हो रही है, बहुत कह सकते हैं ख़राब असर जो है वो हमारी हेल्थ पर पड़ रहा है। जंक फूड से आपकी लाइफ जो है, लाइफस्टाइल तो ख़राब हो ही रही है, लेकिन उम्र जो है, जो हम आजकल देख रहे हैं कि छोटे छोटे मतलब अभी यंग जनरेशन होती है, उन्हें एसिडिटी की प्रॉब्लम है जी। एसिडिटी के साथ साथ हम देख रहे हैं स्किन इश्यूज़ बहुत सारे हैं भाई। फिर उसके बाद अगर आप मीठा कुछ खा रहे हैं, भाई चीनी की आप कितनी कंजम्पशन कर रहे हैं। फिर उसके बाद हाल ही में हमने देखा था ये पनीर मोमोज़ हो गए, ये पनीर टिक्का हो गया, अलग अलग। देखिए, आप देखिए पनीर की भी तो अभी पीछे रिपोर्ट सामने आई थी कि 90% जो हमारी मार्केट में पनीर है वो ठीक नहीं है। अब ये भी एक अलग इशू है। मतलब आप अगर कहीं किसी आउटलेट पर कुछ खा रहे हैं, किसी भी आउटलेट का हम नाम नहीं लेंगे, कोई भी आउटलेट हो, वहाँ पर आप खा रहे हैं, क्या गारंटी है भाई कि वो जो आपको खाना मिल रहा है उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है, क्या सही खाना आपको दिया जा रहा है। अब फिर उसके बाद इतनी सारी बीमारियाँ, फैटी लीवर की प्रॉब्लम, क्योंकि देखिए कोलेस्ट्रॉल जो है वो बढ़ जाता है। बहुत सारी हम कह सकते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं वो इस खाने की, जो ये अलग अलग जंक फूड खाया जा रहा है उसकी वजह से हो रही। डाइजेस्टिव इश्यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। घर का खाना आज के समय में कोई खाने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि देखिए इतने कम पैसों में बाज़ार में जब खाना मिल जाता है और फिर उसके बाद हमारी भागदौड़ भरी ज़िंदगी, उसमें हमें लगता है कि अभी खाना बनाने जाएंगे तो 1 घंटा पार है, तो उस 1 घंटे को हम कहीं और इन्वेस्ट करके बाज़ार से खाना मंगा लेते हैं। ये भी आजकल के युवा की सोच है। तो बहुत सारे देखिए इस जंक फूड की जो एक एडिक्शन बनती जा रही है, इसको लेकर बड़ी समस्या है। तो फल सब्जियों का तो आजकल कोई नाम ही नहीं लेता। वो भी हम देख रहे हैं फ्रोज़न फॉर्म में, यानी कि जो फ्रोज़न फ्रिज में होते हैं वो भी आजकल की यंग जनरेशन खाने लग गई। देखिए, ये जो फल सब्जियां हैं, अनाज है, और जो आपका देसी आप देखते हैं, जो यहाँ पर आपको तेल मिलता है, जैसे देसी घी की अगर हम बात करें और सरसों के तेल की बात करें, ये सब अगर आप तेल जो है, जो आपके होम प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब कि आपके देश में ही इसकी प्रोडक्शन होती है, वो कोकोनट ऑयल की बात करें, नारियल के तेल की, इसमें अगर खाना बनता है तो ये खाना
ठीक होता है। तो ये बड़ी समस्या इस वजह से झेलनी पड़ रही है क्योंकि जो खाना हम खा रहे हैं, जो जंक फूड हम खा रहे हैं, वो किस ऑयल में कुक हो रहा है, किस ऑयल में वो बन रहा है, इसके बारे में हमें जानकारी नहीं है। तो आप अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो इतनी तो मिल्क प्रोडक्शन हो ही नहीं रही, इतनी तो गाय ही नहीं है। तो अब जो वो मिल्क प्रोडक्शन से वो पेस्ट्री जो बन रही है, जो अलग अलग आप शेक पीते हैं बाज़ार में, अब उसकी क्या गारंटी है भाई वो कितना हेल्दी है, कितना प्योर फॉर्म में है। तो अलग अलग लेवल पर एक बड़ी समस्या जो है वो आज के समय में युवाओं को झेलनी पड़ रही है, सिर्फ और सिर्फ महज कारण जो है वो ये है कि आप जंक फूड जो है वो खा रहे हैं। अब हाल ही में अगर हम बात करें तो कहा जा रहा है कि भाई जो समोसा जलेबी है उस पर अब एक वार्निंग लिखी होगी, क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि अगर आप कोई स्मोकिंग आइटम ले रहे हों, कोई लिक्वर की अगर हम बात करें, वहाँ पर अगर हम देखें तो लिखा होता है वार्निंग की भाई आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। अगर ये पहल की जाती है कि अगर आप समोसा जलेबी खाएंगे तो उस पर भी वार्निंग लिखी होगी, मतलब जो जंक फूड आप खाएंगे उस पर भी वार्निंग जो है वो लिखी होगी, तो ये बेहद ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो सबसे ज़्यादा जंक फूड खा रही है। और आने वाले समय में अगर इस समय में जो 60-50 साल की उम्र के लोग हैं उनको बीमारी हो रही है, तो फिर आने वाले समय जो अभी आगे पीढ़ी आ रही है उन्हें कितनी प्रॉब्लम्स होंगी। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, विशाल अग्रवाल हमारे साथ पोषण विशेषज्ञ हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया विशाल जी अपना कीमती समय देने के लिए। आजकल तो हर कोई जंक फूड खा रहा है, किसको मना करें, क्या सजेस्ट करें, क्योंकि अब तो 5-10 मिनट में आप कुछ भी खाना चाहते हैं वो आपके सामने हाजिर होता है। राइट। जी विशाल। तो मैम ऐसे है कि किसी भी हम स्टेटमेंट को जनरलाइज नहीं कह सकते। जिस तरह अगर आप कह रहे हैं कि समोसा खाना अनहेल्दी है, इसको जनरलाइज कर दिया उन्होंने। इसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते। अब देयर आर कंडीशंस, जैसे आप भी बात कर रहे थे, अगर हम एक ही तेल को बार बार यूज करते हैं तो वो अनसैचुरेटेड फैट से सैचुरेटेड फैट्स में कन्वर्ट हो जाता है, विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। लेकिन अगर हम अच्छे तेल में यूज करते हैं, उसे वन टाइम यूज करते हैं और जो इंग्रेडिएंट्स अच्छे यूज करते हैं तो उतना हार्मफुल नहीं है। द सेकेंड थिंग इज कैलोरीज। तो एक समोसे में अप्रोक्सीमेटली 300 कैलोरीज होती हैं। तो अगर आप 2 समोसे खा रहे हैं, लगभग 500-600 कैलोरीज खा रहे हैं। तो 600 कैलोरीज बर्न करने के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 1 आवर का वर्कआउट करना है। अगर आप हफ्ते में सिर्फ एक बार खा रहे हैं और 1 घंटे का वर्कआउट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर कैलोरीज को बर्न करने के लिए, देन इट्स परफेक्टली फाइन। कोई भी चीज जब आप रूटीन बना लेते हैं कि डेली खा रहे हैं, अनहेल्दी डेली खा रहे हैं, देन तो ऑब्वियसली वो लेकिन आपका विशाल जो जी है मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, क्या हमें बहुत ज़्यादा कैलोरी कॉन्शियस होना चाहिए या फिर हमें यहाँ पर इस चीज़ को लेकर कॉन्शियस होना चाहिए कि अगर हम कुछ खा रहे हैं उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है। बहुत अंतर हो जाता है कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि इसकी माइक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स क्या है, कितने कार्ब्स हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, फिर उसके अगर बिलो हम जाए तो हम ये देख रहे हैं उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ क्या है, कौन से वाइटामिन्स हैं, क्या फ़ायदा मिल रहा है। महज क्या आज की जनरेशन जो कैलोरी कर रही है कि भाई पूरे दिन में अगर एक समोसा आपने खा लिया, लाजमी सी बात है अगर आप पूरे दिन में एक समोसा खा रहे हैं तो पतला तो होंगे, लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू क्या है? नो न्यूट्रिशनल वैल्यू। राइट। तो ये तो है, क्योंकि अगर आप समोसा लेते हो और उसका इंग्रेडिएंट में सिर्फ आलू है मेजरली, तो उसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत कम है। लेकिन अगर इंग्रेडिएंट्स आप बेटर कर देते हैं उसके अंदर, उसमें पनीर यूज करते हैं मेजरली या दालें यूज करते हैं उस समोसे को बनाने के लिए, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई हो जाएगा, कीपिंग द कैलोरीज सेम। तो हमारे जब कैलोरीज की बात करते हैं, हमें देखते हैं कि एक दिन में हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी एक दिन में कैलोरीज 2000 है और अगर हम समोसा खा रहे हैं विच इज हेल्दी प्रिपेयर्ड, तो वो 2000 कैलोरीज के विद इन अगर आ रहा है तो हमें कोई इतना नुकसान नहीं है जितना हम उसका हल हो जाते हैं। अगर हम पिज्जा या बर्गर देखें, कैलोरीज उसमें भी इतनी है, और जो चीज यूज होता है पिज्जा में, दैट इज वेरी हार्मफुल फॉर द बॉडी। उसमें ट्रांस फैट्स रहते हैं विच इज नॉट गुड फॉर द बॉडी, और वो जाके आर्टरीज में डिपॉजिट हो जाता है विच कैन कॉज हेल्थ इश्यूज इन लेटर लाइफ। तो इसलिए अनहेल्दी अगर आप ऑप्शन, अगर आप थोड़ा सा उसको हेल्दी बना दें, अनहेल्दी ऑप्शन में भी आप उनको थोड़ा सा हेल्दी वे से प्रिपेयर करें और अपनी कैलोरीज को जो है, डेली कैलोरीज को अगर आप कंट्रोल में रखें तो कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन विशाल जी मैं आपसे ये समझना चाहूँगी, एक समय इससे पहले था जब शुगर को लेकर, चीनी को लेकर इतनी नेगेटिविटी नहीं थी, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों की अगर हम बात करें तो चाय तो उन्होंने भी पी है, मिठाई तो उन्होंने भी खाई है, और वही मिठाई, वही शुगर, वही चीनी आज हमारे सेहत की दुश्मन कैसे बन गई है? क्या शुगर की क्वालिटी जो है वो खराब हो गई है या फिर शुगर बहुत ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है?
नहीं, शुगर का कंजम्पशन तो ओवरऑल आप देखेंगे तो कुछ सालों में कम ही हुआ है। बट द प्रॉब्लम इज कि शुगर का कंजम्पशन कम हुआ है, लेकिन हमारी फिजिकल एक्टिविटी से कहीं ज्यादा कम हो गई है। हम्म। पहले टाइम में लोग फिजिकल एक्टिविटी बहुत करते थे, साइकिल से जाते थे, पैदल जाते थे, और अपने कारखाने में या कहीं पे भी जा रहे हैं वहां पे फिजिकल एक्टिविटी बहुत है, जो फार्मिंग कर रहे हैं उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत है। तो जो उनके शुगर का कंजम्पशन होता था वो एनर्जी में कन्वर्ट होकर रिलीज हो जाता था। लेकिन आज के टाइम में हम मोस्टली 9 to 10 आवर्स सिस्टम्स के आगे बैठे रहते हैं। तो हम्म। जो शुगर है हमारे जाके बॉडी के अंदर डिपॉजिट होती है, विच गेट्स कन्वर्टेड टू फैट। एंड देन सेकंड नॉट जो आपने चीज कही कि उसकी क्वालिटी वो भी टाइम के साथ डिटीरियोरेट हो गई है। सल्फर कंटेंट बहुत यूज होता है चीनी को मैन्युफैक्चर करने के लिए, और भी केमिकल्स यूज होते हैं चीनी को बनाने के लिए। तो वो जो है हमारी बॉडी के लिए काफी हार्मफुल हो जाता है। तो लोग कई कहते हैं कि चीनी की जगह गुड़ यूज कर लो, तो वो हम्म। उसमें उतना नुकसान नहीं है। तो देखिए, चीनी तो गुड़ के फॉर्म में भी नुकसान करती ही है अगर आपका फिजिकल एक्टिविटी उतनी हम्म। नहीं है। बस ये है कि उसमें सल्फर कंटेंट थोड़ा लेकिन सा कम हो लेकिन जाएगा। विशाल, मैं आपसे ये समझना चाहूंगी, क्योंकि गुड़ का आपने यहाँ पे जिक्र किया। गुड़ को लेकर बहुत सारे आयुर्वेदा डॉक्टर्स की अगर हम बात करें, या जो आयुर्वेदा स्पेशलिस्ट होते हैं या डाइटिशियंस भी होते हैं, उनका कहना है कि अगर आप गुड़ ले रहे हैं, गुड़ कंज्यूम कर रहे हैं, देसी खंड कंज्यूम कर रहे हैं, तो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मतलब वो आपके सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन अब वही अगर आप चीनी को कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है वो जीरो है, मतलब आप सिर्फ कैलोरीज इनटेक कर रहे हो, उसमें कोई न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं है। अगर आप इसको थोड़ा अंतर बता पाए कि ऐसा क्या डिफरेंस हो जाता है गुड़ और चीनी में। मैम, न्यूट्रिशनल वैल्यू तो खैर दोनों की ही जीरो है, क्योंकि गुड में हम्म। भी ऐसा कोई न्यूट्रिशन नहीं है जो हमारी बॉडी को चाहिए रहता है। हम्म। तो बस ये है कि उसमें केमिकल कंटेंट्स थोड़े से कम होते हैं। बट अगर हम शुगर की बात करें तो वो भी प्रोसेस्ड शुगर में ही आता है, गुड भी हमारा। वो थोड़ा लेस प्रोसेस्ड है लेकिन है हम्म। प्रोसेस्ड। और कोई भी फूड जो थोड़ा सा प्रोसेस्ड रहेगा वो बॉडी के लिए हानिकारक ही रहेगा। अगर आपको शुगर कंज्यूम करना है, नेचुरल सोर्सेज से कीजिए। जैसे हमारे जो फ्रूट्स हैं उसमें फ्रक्टोज होता है शुगर का एलिमेंट। तो आप हम्म। फ्रूट्स कंज्यूम करेंगे उसमें आपको नेचुरल शुगर मिलेगी। उसके अलावा मिल्क ले रहे हैं, उसमें सुक्रोज है, वो भी नेचुरल शुगर है। अगेन वो नेचुरल शुगर है, उससे आपको जो है अच्छा पौष्टिक आहार मिलेगा। इसी तरह से नेचुरल सोर्सेज अगर हम शुगर ले रहे हैं फ्रूट से, वेजिटेबल से, या मिल्क से, मिल्क प्रोडक्ट से, तो वो बॉडी के लिए हेल्पफुल हैं। बट अगर हम ये प्रोसेस्ड शुगर्स लेते हैं, दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। अभी आप सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड ऑयल का जिक्र कर रहे थे। सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और पाम ऑयल, क्योंकि देखिए जो या ये बाज़ार में जो ये अभी हम तस्वीरें ही दिखा रहे हैं, जलेबी जो तल रही हैं, अब ये लाजमी सी बात है कि ये सरसों का तेल, देसी घी तो होगा नहीं, अब इसमें पाम ऑयल का इस्तेमाल हुआ होगा। अब ये पाम ऑयल जो है वो क्या होता है सर, ये बताइएगा, और साथ ही ये भी बताइएगा कि सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैट्स में क्या डिफरेंस होता है और क्या कंज्यूम करना चाहिए। राइट। तो बेसिकली एक धारणा बन गई है कि फैट सभी खराब हैं। तो ऐसा नहीं होता, फैट्स की भी क्लासिफिकेशन होती है, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। गुड फैट्स में अनसैचुरेटेड फैट्स आते हैं। जैसे अगर हम एग्स कंज्यूम कर रहे हैं तो एग योग जो है उसमें हम्म। मेजर पोर्शन फैट्स का ही है। बट दैट फैट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द बॉडी, जो हमारी ऑर्गन्स की फंक्शनिंग है, ऑर्गन्स की हमारी डेवलपमेंट है, उसके लिए गुड फैट्स चाहिए रहते हैं, जैसे कि वो एग्स में रहते हैं। या अनसैचुरेटेड फैट्स हैं। अनसैचुरेटेड फैट्स के दूसरे सोर्सेज आ जाते हैं, हमारे आलमंड्स आ जाते हैं, हमारे सीड्स नट्स आ जाते हैं, इसीलिए हम उन्हें कंज्यूम करते हैं। लेकिन जो सैचुरेटेड फैट्स है, जैसे ऑयल है, बार बार रीहीट हो रहा है, वो सैचुरेटेड हो जाता है। तो हम्म। दैट इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। और जो पाम ऑयल है, दैट क्रिएट्स ट्रांस फैट्स इन द बॉडी। और जो ट्रांस फैट होता है वो हमारे वेन्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है। और जो वेन्स में जो भी हमारा डिपॉजिट होता है, धीरे 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 वो हार्ट का जो है क्लॉग करता है, जिससे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक्स, इस तरह इसका की चीजों के एग्जाम्पल क्या डर है, रहता है। मतलब कौन कौन से ऑयल ऑयल जो है इसकी श्रेणी में आते हैं। मैम, कोलेस्ट्रॉल जो भी ज्यादा पाम ऑयल जो है, जैसे वो है मेनली। या फिर अगर हम एक ही ऑयल को बार बार हीट कर रहे हैं और वो सैचुरेशन में कन्वर्ट हो गया, तो वो चीज है। तो इन दो चीजों का मेन ध्यान रखना पड़ता है। बाकी जो नेचुरल सोर्सेज से ले रहे हैं, नट से या हम आलमंड से ले रहे हैं, वो सब ठीक है। और कुकिंग के लिए अगर हम बात करें, बाहर तो अब ये खाना जो खाया जा रहा है, अब इसको मतलब अगर मान लीजिए किसी को समोसा खाने की क्रेविंग हो रही है, अब क्रेविंग हो रही है, समोसा खाने का मन कर रहा है, तो क्या इसे हेल्दी फॉर्म में घर में बनाया जाता है? क्योंकि आज के समय में हम देख रहे हैं एयर फ्रायर जो है वो भी बहुत सारी वीडियोस में हम सोशल मीडिया पर देखते हैं कि एयर फ्रायर में चिप्स बना लिए जाते हैं, एयर फ्रायर में समोसे बना लिए जाते हैं। तो मतलब क्या ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव हो सकता है? बिल्कुल मैम, ये एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है जिनको बहुत ज्यादा शौक है और हम्म। वो नहीं छोड़ना चाहते ये सब चीजें। तो ये बहुत ही अच्छा हेल्दी ऑप्शन है। इसमें एक तो ऑयल बहुत कम यूज होता है, और ऑयल इसमें रीयूज नहीं करते हैं हम।
और घर में जब हम कुछ बना रहे हैं, समोसा बना रहे हैं या कुछ और बना रहे हैं, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे अच्छी क्वालिटी के यूज करेंगे और हेल्दी इंग्रेडिएंट्स यूज करेंगे। जो बाहर मार्केट में मिलेगा वो ऑब्वियसली कमर्शियल एस्पेक्ट है उसमें। तो उनको एक समोसा जो 15 रुपए में बेच रहे हैं या 20 रुपए में बेच रहे हैं, उसमें 50 या 60 रुपए के इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज कर सकते, और करेंगे तो फिर उसका सेल्स नहीं होगा। लेकिन हम घर में अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए अच्छे इंग्रेडिएंट्स के साथ अगर एयर फ्रायर में बना रहे हैं, दैट्स अ गुड ऑप्शन। तो विशाल जी, आप व्यूअर्स को क्या सजेस्ट करेंगे कि उन्हें कैलोरी कॉन्शियस होना चाहिए या फिर न्यूट्रिशनल कॉन्शियस होना चाहिए? कि देखिए, आप अगर आम खा रहे हैं, अब आम को लेकर एक हमारी एक आज की जनरेशन में एक मिसकंसेप्शन है कि भाई आप आम खा रहे हैं तो आम में बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है, तो आम नहीं खाना चाहिए। लेकिन उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज आई एम श्योर होगी क्योंकि वो फ्रूट है। तो मतलब आपको कैलोरी कॉन्शियस होना चाहिए या न्यूट्रिशनल कॉन्शियस होना चाहिए? मैम वैसे तो दोनों का बैलेंस ही चाहिए, हम किसी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर सकते। अब बैलेंस इज रिक्वायर्ड। बट हाँ, जब हम फ्रूट्स लेते हैं, फॉर एग्जांपल हम संतरा लेते हैं, उसमें रफेज बहुत होता है। तो उस रफेज को डाइजेस्ट करने में इतनी कैलोरीज कंज्यूम हो जाती है जितना उस संतरे में भी कैलोरीज नहीं है। तो बेसिकली इट हैज गॉट नेगेटिव कैलोरीज। कि आप फ्रूट खाते हैं तो आपकी कैलोरीज कंज्यूम हो रही है जो उसको डाइजेस्ट करने में, वो ज्यादा है बजाय जो फ्रूट से मिल रहा है। तो जो फ्रूट से आपको मिल रहा है सिर्फ न्यूट्रिशनल वैल्यू मिल रही है। और दिस होल्ड्स ट्रू फॉर मोस्ट ऑफ द फ्रूट्स। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्रूट्स खाने चाहिए, जूसेस अवॉइड करने चाहिए। क्योंकि जूसेस में क्या होता है, हम क्या करते हैं, जो अच्छी चीज है, जो उसका रफेज है, जो उसका पल्प है, वो हम डिस्कार्ड कर देते हैं, और जो बचता है वो शुगर सिरप, और शुगर सिरप हम गल्प कर जाते हैं। तो इमीडिएट स्पाइक करता है ब्लड में शुगर लेवल्स का, विच इज हार्मफुल फॉर द बॉडी। और तो क्या न्यूट्रिशन वैल्यूज के हनी और मैपल सिरप जो है, क्या वो हेल्दी ऑल्टरनेटिव है? एंड दे आर हेल्थियर ऑप्शंस, नो डाउट। बट द क्वेश्चन इज कि बाजार में इतना हनी आ रहा है, तो उसमें जेन्युइन हनी कितना है वो थोड़ा सा देखना पड़ेगा। पीछे एक रिसर्च आई थी, उसने बताया था 70% हनी जो आ रहा है फेक आ रहा है। नो आई डोंट नो हाउ ट्रू और फॉल्स इज दैट, बट अगर सच में ऐसा है देन वो हम थोड़ा सा चेक रखना लेकिन पड़ेगा विशाल जी, उसकी purity। आ तो पनीर भी नकली रहा है, आ तो दूध भी नकली रहा है, मतलब अब हम जो भी कंज्यूम कर रहे हैं सभी नकली आ रहा है। तो मतलब वही है, जिंदगी जहर है, पीना थोड़ा मतलब जीना थोड़ा छोड़ देंगे। तो हम बहुत इसे अच्छा क्वेश्चन है आपका। क्लासिफाई दिस इज कैसे वेरी करें? वैलिड अगर हनी, क्वेश्चन। अगर मान लीजिए हम किसी भी टॉम डिक एंड हैरी हनी की बॉटल जो है वो लेकर आ रहे हैं, तो क्या घर पर कोई तरीका है पता लगाने का कि पता चल जाए कि ये हनी असली है, ये दूध असली है, ये पनीर असली है? घर पे लोग कह देते हैं इससे ट्राई कर लो, उससे चेक कर लो, ऐसे नहीं होता। आपको लेबोरेटरी टेस्ट करवाने पड़ेंगे। तो लेबोरेटरी में दे विल गिव यू द एक्चुअल पिक्चर कि इसमें एक्चुअल हनी कितना है या प्योर है कि नहीं है। तो एक पीछे रिसर्च आई थी, उसके हिसाब से वो था सफोला हनी इज प्योर। तो आई पर्सनली यूज सफोला हनी, क्योंकि वो उस रिसर्च के ऊपर मैं भरोसा करते हुए कि दैट इज प्योर फॉर्म एज कम्पेयर टू अदर हनीज। आज के समय में बहुत सी यंग जनरेशन को एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मतलब आप 10 में से अगर किसी से पूछो तो 9 लोग कहेंगे कि हाँ, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। अब इसके पीछे जंक फूड कारण है या कैफीन कारण है या बासा खाना कारण है? मैम ये इसके मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। एक चीज तो हमारी लाइफस्टाइल है, हम खाते हैं और उसके फिर बैठे रहते हैं, फिजिकल एक्टिविटी हमारी जीरो है। एटलीस्ट हमें एक दिन में 1 घंटा देना चाहिए अपने वर्कआउट्स के लिए, ताकि बॉडी का जो है मेटाबॉलिज्म अच्छा रहे, हमारा डाइजेशन अच्छा रहे। अब बाकी जो है, जो हम इंग्रेडिएंट्स भी ले रहे हैं, खाना भी एक बड़ा वो चीज है। अगर हम तला तलाया खाना या खाते हैं और बॉडी उसका यूज टू नहीं है, तो ऑब्वियसली वो एसिडिटी क्रिएट करेंगे। तो हमें न्यूट्रिशन और फिजिकल एक्टिविटी दोनों पे ध्यान रखना पड़ेगा अपने एसिडिटी से बचने के लिए। तो डाइजेस्टिव इश्यूज होते कैसे हैं? मतलब अगर मान लीजिए, क्योंकि अभी हम तो मतलब बहुत सारे ऐसे लकी लोग होंगे जो बहुत जंक खाते होंगे। मेरे मायने में तो खैर वो अनलकी हैं कि उनकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो वो जंक फिर खाते ही चले जाते हैं, खाते ही चले जाते हैं। तो जो हम खाना खा रहे हैं, अब हम इसे क्लासिफाई कैसे करें कि ये हमारे डाइजेशन के लिए अच्छा नहीं है, ये हमारी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है? क्योंकि अपेरेंटली तो सभी नकली है, तो उस नकली में भी कौन सा अच्छा है या कौन सा मतलब ठीक नहीं है? मैम इस चीज को जनरल स्टेटमेंट देना बहुत मुश्किल है। रीजन बीइंग कि जो खाना है, एक खाना एक इंसान को सूट कर सकता, हो सकता है वो चीज दूसरे को ना सूट करे। उसी तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन भी है, रीजनल इम्यूनिटी भी होती है। किसी एक रीजन के लोगों को कोई चीज बहुत अच्छी लगती है, रूटीन में खाते हैं, तो दे आर इम्यून टू इट्स बैड इफेक्ट्स। लेकिन दूसरे रीजन में ऐसा है कि वो लोग खाएंगे तो उनका इंडाइजेशन हो जाएगा। तो इस चीज का एक जनरिक स्टेटमेंट देना थोड़ा सा मुश्किल है। बट हाँ, जो न्यूट्रिशनल लेबल्स होते हैं, अब जो पब्लिसिटी या किसी बिस्किट के पैकेट में, चिप्स के पैकेट में जो ऊपर बड़ा बड़ा लिखा होता है उस पे मत जाएं, वो मिसलीडिंग होते हैं। लेकिन जो न्यूट्रिशनल लेबल होता है, दैट इज रेगुलेटेड बाय बहुत द सारे गवर्नमेंट। डाइटिशियन को हाल फिलहाल में हम सुन रहे हैं, अब मैं कोट नहीं करूंगी किसी डाइटिशियन का नेम, बट उनका कहना है कि कोई भी चीज़ अगर पैकेट में है
और कोई भी चीज़ जो आपके स्थानीय जगह पर प्रोड्यूस नहीं हो रही है आप उसे कंज्यूम मत कीजिए। चाहे कोई भी सोशल मीडिया पर वीडियो बता रही हो कि भाई वो बहुत हेल्दी है, जैसे ब्लूबेरी का हम एग्जाम्पल ले लें कि रीजनली यहाँ पर नहीं ग्रो होती है इंडिया में। एवोकाडो का हम एग्जाम्पल ले लें, ये भी भारत में जो है प्रोड्यूस नहीं होती थी। तो क्या कुछ भी रीजनली अगर आपके प्रोड्यूस हो रहा है, स्थानीय कोई फल सब्जी है, तो आप उसे ही खाइए। मैम ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे आपने कहा एक ही चीज तो सारी चीजें नहीं मिलती हैं। लेकिन जो इसमें एक जो थंब रूल ये रहता है कि हमें प्रोसेस्ड फूड से बचना चाहिए जितना हो सकता है। जैसे हम कहते हैं कि आटा ज्यादा रोटियां नहीं खानी चाहिए, हमें बचना चाहिए। और दूसरी साइड पे हम कहते हैं कि हमें दलिया खाना चाहिए, वो हेल्दी है, आटा भी बनता है तो दलिया से ही है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस सिर्फ इतना है कि आटा जो है प्रोसेस्ड है, उसमें जब वो हीट होता है उसको पीसने के लिए तो न्यूट्रिशनल वैल्यू उसका बहुत खत्म सा हो जाता है, मैदा रह जाता है सिर्फ। लेकिन जब हम रॉ फॉर्म में खाते हैं दलिया, जो ब्रोकन व्हीट तो कहते हैं उसके हम, वो जीआई का भी अलग अलग जानकारी जो है वो मिलती है। बहुत शुक्रिया, आपने विशाल जी बेहतरीन तरीके से जानकारी दी इस टॉपिक पर कि जंक फूड हमारे लिए कितना खतरनाक है और हमें क्या खाना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।